अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा सूरह निसा आयत नंबर 157 का करेंगे। जरा गौर से अल्लाह पाक की कलाम को और उसको अच्छे तरीके से समझ के और फिक्र के साथ सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया। हालांकि फिल वाक़या उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तिलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं। उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने मसीह को यकीन के साथ कत्ल नहीं किया, यानी जुर्रत मुजरमाना इतनी बढ़ी हुई थी कि रसूल को रसूल जानते थे और फिर उसके कत्ल का इक़दाम किया और फखरिया कहा कि हमने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया है। ऊपर हमने गहवारे के वाक़या का जो हवाला दिया है उस पर गौर करने से ये बात साफ हो जाती है कि यहूदियों के लिए मसीह अलैहिस्सलाम की नबूवत में शक करने की कोई गुंजाइश बाकी ना थी। फिर जो रोशन निशानियां उन्होंने हजरत मौसूफ से मुशाहिदा की, जिनका जिक्र सूरह आल इमरान रुकू 5 में गुजर चुका है, उनके बाद तो ये मामला बिल्कुल ही गैर मुश्तबा हो चुका था कि आन जनाब अल्लाह के पैगंबर हैं। इसलिए वाक़या ये है कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो किसी गलत फहमी की बिना पर ना था, बल्कि वो खूब जानते थे कि हम इस जुर्म का इर्तिकाब उस शख्स के साथ कर रहे हैं जो अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनकर आया है। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है कि कोई कौम किसी शख्स को नबी जानते और मानते हुए उसे कत्ल कर दे, मगर वाक़या ये है कि बिगड़ी हुई कौमों के अंदाज और एतबार होते ही कुछ अजीब हैं। वो अपने दरमियान किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होती जो उनकी बुराइयों पर उन्हें टोके और नाजायज कामों से उनको रोके। ऐसे लोग, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, हमेशा बदकिरदार कौमों में कैद और कत्ल की सजाएं पाते ही रहे हैं। तलमूद में लिखा है कि बख्त नसर ने जब बैतुल मक़दस फतह किया तो वो हैकल सुलेमानी में दाखिल हुआ और उसकी सैर करने लगा। ऐन कुर्बान गाह के सामने एक जगह दीवार पर उसे एक तीर का निशान नजर आया। उसने यहूदियों से पूछा, ये कैसा निशान है? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ ज़करिया नबी को हमने कत्ल किया था, वो हमारी बुराइयों पर हमें मलामत करता था। आखिर जब हम उसकी मलामतों से तंग आ गए तो हमने उसे मार डाला। बाइबल में यिर्मयाह नबी के मुतालिक लिखा है कि जब बनी इसराइल की बद अखलाकियां हद से गुजर गईं और हजरत यिर्मयाह ने उनको मुतंबा किया कि उन आमाल की पदाश में खुदा तुमको दूसरी कौमों से पामाल करा देगा, तो उन पर इल्जाम लगाया गया कि ये शख्स कस्तियों कल्दानियों से मिला हुआ है और कौम का गद्दार है। इस इल्जाम में उनको जेल भेज दिया गया। खुद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के वाक़या सलीब से 2-2.5 साल पहले ही हजरत याहिया का मामला पेश आ चुका था। यहूदी बिलमूम उनको नबी जानते थे और कम से कम ये तो मानते ही थे कि वो उनकी कौम के साले तरीन लोगों में से हैं, मगर जब उन्होंने हीरो देश वाली रियासत यहूदिया के दरबार की बुराइयों पर तनकीद की तो उसे बर्दाश्त ना किया गया। पहले जेल भेजे गए और फिर वाली रियासत की माशूका के मुतालबे पर उनका सरकलम कर दिया गया। यहूदियों के इस रिकॉर्ड को देखते हुए ये कोई हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने अपने ज़ौम में मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद सीने पर हाथ मारकर कहा हो, हमने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया है। यह आयत सरीह करती है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले उठा लिए गए थे और ये कि मसीहियों और यहूदियों दोनों का ये ख्याल कि मसीह ने सलीब पर जान दी महज गलत फहमी पर मबनी है। कुरान और बाइबल के बयानात का मुतकाबिल मुताला करने से हम ये समझते हैं कि गालिबन पिलातस की अदालत में तो पेशी आप ही की हुई थी, मगर जब वो सजाए मौत का फैसला सुना चुका और जब यहूदियों ने मसीह जैसे पाक नफ्स इंसान के मुकाबले में एक डाकू की जान को ज्यादा कीमती ठहराकर अपनी हक दुश्मनी और बातिल पसंदी पर आखिरी मोहर भी लगा दी, तब अल्लाह ताला ने किसी वक्त आन जनाब को उठा लिया। बाद में यहूदियों ने जिस शख्स को सलीब पर चढ़ाया वो आपकी ज़ात मुकद्दस ना थी, बल्कि कोई और शख्स था जिसको नामालूम किस वजह से इन लोगों ने ईसा बिन मरियम समझ लिया। ताहम इनका जुर्म इससे कम नहीं होता, क्योंकि जिसको उन्होंने कांटों का ताज पहनाया, जिसके मुंह पर थूका और जिसे जिल्लत के साथ सलीब चढ़ाया, उसको वो ईसा बिन मरियम ही समझ रहे थे। अब ये मालूम करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि मामला किस तरह उनके लिए मुश्तबा हो गया, क्योंकि इस बात में कोई यकीनी जरिया मालूम नहीं है। इसलिए मुजर्रद क़यास व गुमान और अफवाहों की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस शुबा की नोयत क्या थी जिसकी बिना पर यहूदी ये समझे कि उन्होंने ईसा बिन मरियम को सलीब दी है, दरा हाला कि ईसा बिन मरियम उनके हाथ से निकल चुके थे। इख्तिलाफ करने वालों से मुराद ईसाई हैं
ان میں مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے پر کوئی ایک متفق علیہ قول نہیں ہے، بلکہ بیسیوں اقوال ہیں جن کی کثرت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت ان کے لیے بھی مشتبہ ہی رہی۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح نہ تھا، بلکہ مسیح کی شکل میں کوئی اور تھا، جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے، اور مسیح وہیں کسی جگہ کھڑا ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح ہی کو گیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر وہ جی اٹھے اور کم و بیش 10 مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور باتیں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں ان میں مشہور نہ ہوتیں۔